हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट जो आपका है वैद्युत क्षेत्र और आवेश का, बड़ा ही प्यारा न्यूमेरिकल है ये, आंकिक प्रश्न है ये, और बोर्ड एग्जाम में विगत वर्षों से पूछा जा रहा है, हमेशा ही लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बच्चों। प्रश्न जैसा कि आपको स्क्रीन पर कंटिन्यू दिख रहा है बच्चों। दो बिंदु आवेश हैं 9e प्लस ई, प्लस का 9e और ई एक दूसरे से बच्चों 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। तो एक बिंदु आवेश Q को कहाँ रखा जाए, इनके बीच में ऐसा कहाँ पर प्लेस किया जाए ताकि जिन पर जो लगने वाला बल है वो संतुलन में हो जाए। जी हाँ बच्चों, तो देखिए बच्चों ये फिगर बना हुआ है आपका इस टाइप से। ये बच्चों देखिए 9e है और ये क्या है, प्लस ई है। जी हाँ, ये क्या है देखिए, ये 9e है और ये क्या बच्चों, प्लस का ही है। तो पूछा गया बच्चों इसमें एक दूसरे से कहाँ पर रखे जाएं। तो एक दूसरे से हमने मान लिया ये दोनों रखे गए 16 सेंटीमीटर दूरी पर है बच्चों। तो हमने मान लिया कि जो आवेश क्यों रखना है बच्चों वो x सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। कहाँ पर रखना है? तो हमने यहाँ से उठाकर यहाँ से इस जगह से Q को यहाँ पर प्लेस कर दिया, इस पॉइंट पर बच्चों। जी हाँ, आप चाहें तो इसको मान लें पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट मान लीजिए C, यहाँ पे C पे प्लेस कर दिया है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, x सेंटीमीटर। ये कितनी बच्चे बच्चों, 60 माइनस x। 9e और 9e इस आवेश पर और इस पर एक बल कार्य कर रहा है F1 जो इधर ले जा रहा है, और Q और E पर बल कार्य कर रहा है F2 जो इधर ले जा रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, दो बिंदु आवेशों के मध्य में एक जो एक बल कार्य करता है उसकी जो व्याख्या की वो किसने की है, कूलाम ने की। किसने की? कूलाम ने की है। तो कूलाम के नियम के अनुसार यदि दो बिंदु आवेशों जो निर्वात और वायु में रखे गए हैं उनके बीच कार्य करने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि आपको अच्छे से तैयार है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर संतुलन की बात करेंगे, लेकिन पहले ये देखेंगे कि इसके और इसके मध्य में जो बल कार्य कर रहा है उसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ, तो बच्चों ध्यान दीजिए, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए 9e और कौन सा Q, इन दोनों के बीच में 9e और Q पर कार्य करने वाला बल, पर कार्य करने वाला जो बल है। तो बच्चों यहाँ पर जो बल कार्य कर रहा है, यहाँ ध्यान देंगे इनके बीच में 9e और इसके बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है बच्चों, देखिए 9e और Q के बीच में बल कार्य कर रहा है F1। कौन सा कार्य कर रहा है? F1। तो बच्चों यहाँ पर F1 निकालेंगे। तो बच्चों एक बार पहले सूत्र लिख देते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये बच्चों कूलाम का नियम है। इसके सारे जब हम F1 निकालेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए जब F1 की बात करेंगे यहाँ पर, तो F1 कितना होता है देखिए बच्चों, F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 9 × 10⁹। जी हाँ, इसको रख देंगे। और चूंकि हम बात कर रहे हैं इस आवेश की और इस आवेश की, तो बच्चों क्या हो जाएगा देखिए 9e इंटू में क्या Q और बटे में R। तो बच्चों यहाँ डिस्टेंस कितनी है, तो ये हो जाएगा x²। समीकरण नंबर बच्चों मान लेंगे इसको 1। क्या मान लेंगे बच्चों? 1। किस नियम से बच्चों? कूलाम के नियम से। अब बात करेंगे बच्चों इनके आवेश, इनके और इनके मध्य। जी हाँ, ये दो आवेश है बच्चों, इनके मध्य जो बल कार्य कर रहा है वो कौन सा बच्चों, F2 कार्य कर रहा है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, हाँ जी, Q और प्लस E पर बल, पर लगने वाला बल या कार्यकारी बल। तो बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो F2 है आपका। तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, लिख देंगे 9 × 10⁹। जी हाँ, और बच्चों इनकी बात करेंगे तो क्या है देखिए Q इंटू E और बटे में डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समीकरण नंबर हो जाएगा 2। क्योंकि बात चल रही है बच्चों बैलेंस स्टेज की, संतुलन की बात चल रही है, तो संतुलन की स्थिति के हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करें, देखिए बात चल रही है किसकी, संतुलन में हो। हाँ जी, तो संतुलन में क्या हो जाएगा, ये बल जो F1 है आपका वो आपका F2 के इक्वल हो जाएगा। F1 जो आपका बल है बच्चों वो F2 के इक्वल हो जाएगा। तो F1 कितना देख लीजिए बच्चों ध्यान से, ये कितना लिखा हुआ देखिए 9 × 10⁹। हाँ जी, और क्या ये 9e इंटू Q और बटे में कितना बच्चों x²। इधर देखो बच्चों F2 क्या है आपका 9 × 10⁹, और क्या है बच्चों इंटू Q इंटू E और बटे में क्या हो जाएगा 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसको कट कर देंगे, देखिए 9 × 10⁹ और यहाँ पर 9 जिसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से, और बच्चों E से ही आपका ये E कैंसिल हो जाएगा और Q से क्या हो जाएगा, Q कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचने वाला देखिए, यहाँ पर बचा है 9/x²। क्या बचा है, 9/x² बचा हुआ है, और यहाँ पर क्या बचा देखिए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा हुआ 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। हाँ जी, 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर बना लेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा देखिए 3/x का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1/16 माइनस x टू द होल स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेंगे, तो क्या बचने वाला देखिए यहाँ पर, जी हाँ इधर देखते हैं हम लोग साइड में, तो क्या बचेगा यहाँ पर देखिए 3/x। क्या बचेगा 3/x इज इक्वल टू 1/16 माइनस x, ये बचेगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 48 माइनस का 3x, तो साइड चेंज करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए 4x हो जाएगा, इक्वल टू 48, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यानी अगर हमको संतुलन में चाहिए, ये इसको अगर बैलेंस करना है तो जो प्लस का क्यू आवेश रखना है वो हमको 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखना होगा। कहाँ रखना होगा, जी हाँ 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम इसको रख देंगे तो जो ये दोनों आवेश हैं ये संतुलन, यानी जिन पे जो कार्य करने वाला बल है बच्चों, वो फोर्स, वो आपका संतुलन में हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए अच्छे ढंग से।